नाज़रीन, जिस तरीके से 26 मार्च को मरियम नवाज साहिबा की नैब में पेशी है, उसको लेकर पीडीएम की अगर जमातें तमाम कायदीन के हमरा नैब ऑफिस के बाहर पहुंचेंगी तो एक सियासी असर रसूख और सियासी रंग देने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें सवाल यह है कि मरियम नवाज साहिबा जो माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के साथ पेशी पर जाया करती थीं, वो अब पीडीएम को अपने साथ पेशी पर क्यों लेके जाना चाहती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इससे असर क्या पड़ेगा? क्या केस पे कुछ असर पड़ सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। राना साहब, इस पेशी को लेकर हाई क्रिएट की जा रही है। क्या 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था वो मुलतवी हुआ, तो ये अब मिनी लॉन्ग मार्च की शक्ल देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यासर, इसी तरह मैं आज आपको 2-3 चीज़ें बड़ी खौफनाक सी जो इनकी प्लान है और क्यों ऐसा हो रहा है। ये बाकायदा मीटिंग जो है ये कल नहीं हुई, इससे पहले हो गई, और ये सब कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पे हो रहा है। और इसलिए हदायत पे हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हर सूरत में नैब या कोई भी अदालत आपको बुलाए तो वहाँ इस तरीके से जाए कि उसके बाद किसी को जुर्रत ना हो, ये लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को जुर्रत ना हो कि कोई आपको बुला सके। यानी पाकिस्तानी इदारों का मजाक उड़ाया जाएगा, पाकिस्तानी इदारों पे हमला किया जाएगा, पाकिस्तानी इदारों के बाहर और अंदर तोड़फोड़ की जाएगी, और पूरी दुनिया में यह तासर दिया जाएगा कि इतने लोग जो हैं अपने इदारों के ख़िलाफ़ है। मुझे बताएं, क्या ये महंगाई के ख़िलाफ़ जुलूस लेके जा रहे हैं? क्या ये मुल्क के अंदर कोई अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है उसके खिलाफ जुलूस लेके जा रहे हैं? क्या ये लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस लेके जा रहे हैं? क्या ये गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस लेके जा रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लेके जा रहे हैं। एक मीटिंग हुई है सर, उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि पूरे पाकिस्तान से, ये मैं आपको यह भी बता दूं, ये सब लाहौर के कारकुन नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को बुलाया जाए और 26 मार्च को ऐसा मैदान लगाया जाए कि लगे कि जैसे मार्च मुलतवी नहीं हुआ, मार्च है। ये 2 कामों के लिए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को हम सीधा होकर दिखाएं कि जनाब हम अपनी मर्जी से जो ऐलान करते हैं उस पर कितने लोग निकलते हैं। अगर आपने 26 मार्च के को नथी करने की कोशिश की है इस्तीफों के साथ, तो हम आपकी बात नहीं मानते। यासर, ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, ये पैगाम हुकूमत के साथ साथ अदारों के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी देने का फैसला किया गया। राना साहब, जब लास्ट टाइम आपको याद होगा जब पथराव हुआ था नैब ऑफिस के बाद, वो उसकी खबरें 2-3 दिन पहले ही हमने ब्रेक कर दी थी कि इस तरीके से पत्थर जमा किए जा रहे हैं। फिर जिस दिन वो हुआ, जिस दिन काफिला चला रायवंड से, तो उस वक्त भी बात हुई कि गाड़ी के अंदर पत्थर वाले बैग रखे गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से प्लानिंग वैसी नहीं थी। हुकूमत की जानिब से भी मिसडील किया गया और दूसरी जानिब से पथराव किया गया। तो इस बार क्या फिर से कभी इम्कान नहीं होंगे कि ऐसी हंगामा राई हो जाए? होंगे नहीं, हंगामा राई का प्रोग्राम बन चुका है। 13 ग्रुप तश्कील दे दिए गए हैं। इन 13 के 13 ग्रुपों में जो लोग होंगे सब ने मास्क पहने होंगे। यासर साहब, आपको पहले बता देता हूं, सब ने मास्क पहने होंगे। कुछ लोग वो होंगे जो नुमाया नहीं होंगे। इनकी प्लानिंग ये भी है कि इन्हीं के वो ग्रुप जहां पर कानून नाफज करने वाले इदारों के लोगों पे हमला करेंगे, तो एक ग्रुप इनका इनकी अपने क़यादत के ऊपर भी पत्थर फेंकेगा ताकि इनके अपने कुछ लोग जख्मी हो, बाकी सारा कुछ छुप जाए। उन जख्मियों को सामने लाकर कहा जाए, जनाब हम पर पुलिस ने, हम पर फलां ने, हम पर फलां ने पत्थर फेंके और हमारे साथ ये किया गया। ये बकायदा प्लानिंग का हिस्सा है। पत्थर फेंके गए। जी बिल्कुल। मैं आपको अगली बात बता दूं, इसकी जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो लाहौर के 4 MP हैं। 2 शेखुपुरा से आ रहे हैं, 2 शेखुपुरा से हैं, 4 लाहौर से हैं, 2 फैसलाबाद से हैं और 3 लोग ओकारा से हैं। मैं आपको ये तीनों आपको जगह बता दी हैं, 3 बल्कि 4 जगह, ओकारा, फैसलाबाद, शेखुपुरा, यहां से लोगों को ड्यूटियां दे दी गई हैं। उन्हें कहा गया है कि नैब के इर्द गिर्द जो होटल हैं आप उन पे खड़े होंगे। उसके बाद 4 ट्रक हायर किए गए हैं जिनमें पत्थर भी होंगे और ट्रक वैसे भी लगाकर रोड ब्लॉक किया जाएगा। फिर प्लानिंग में यह भी शामिल है कि जैसे ही मरियम साहिबा वहां पहुंचेंगी तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। यानी इस एहतजाज को, इस पेशी को एक बड़ा इवेंट बना के फैला दिया जाएगा। ये है इनकी प्लानिंग। हो सकता है ये इनकी तारीख जो है वो मुलतवी ही हो जाए। हो सकता है कानून नाफज करने वाले इदारे इसी हादसे के पेश नज़र कि ये सब कुछ हो सकता है 26 की पेशी कैंसिल हो जाए, ये भी हो सकता है ना। देखिए, अब मुझे एक बात है यासर, अब पुलिस जितनी मर्जी खड़ी कर ले, जो मर्जी खड़ी कर ले, ये क्या करेंगे? जब इन्होंने फैसला कर लिया कि इन्होंने तसादम करना है तो फिर ये तसादम ही होगा ना। अब मुझे बताएं, मरियम साहिबा कश्मीर के बॉर्डर पे जा रही हैं, मरियम साहिबा जो है क्या अफगानिस्तान के उस तरफ जा रही हैं? क्या ये फ़लस्तीन को जो है आज़ाद कराने के लिए जा रही हैं?
क्या करने के लिए जा रही हैं कि फ़लस्तीन के जो सरहदी इलाके जो कब्जा किया हुआ है इसराइल ने उसको छुड़ाने जा रही हैं। भाई आपको नैब ने बुलाया, आप खुद कहती हैं मैं नहीं डरती, तो भाई 15, 20, 30 वकील ले साथ अपने जाएं, जाके चले जाएं। लेकिन मैंने आपको इनकी प्लानिंग, इनका प्रोग्राम बता दिया। मैं आपको यह भी बता दूं, एक और बड़ी खबर बता दूं आपको। आज जो मुस्लिम लीग नून का इजलास तो हो गया ना, हजूर हमजा शहबाज इस पर राजी नहीं है, वो मजबूरन वहाँ जाने का कह रहे हैं, लेकिन पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से या सारे दीगर मामलात के हवाले से वो इस पर राज़ी नहीं। मरियम साहिबा ने तो अभी कल ट्विटर पे पोस्ट लगाई है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो बैठी हुई हैं, साथ में हमजा शहबाज बैठे हुए और ऊपर लिखा हुआ है ये देखो मैं और हमजा लड़ रहे हैं। नहीं तो कब कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं वो साथ नहीं बैठे हुए? हमजा साहब बयान दें ना, हमजा साहब आए, आके कहें कि जनाब जो मरियम साहबा कह रही हैं दुरुस्त है। हमजा साहब कहें कि जो मियां जवेद लतीफ़ ने पाकिस्तान तोड़ने की बात की वो दुरुस्त है। देखें कल शाहिदा खान अब्बासी ने स्टैंड लिया है ना, जरूर करते हैं कि मुल्क तोड़ने वाले को तोड़ देना चाहिए, जो बातें करता है ना उसको तोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और पीडीएम के मुस्तकबिल पे बात कर लेते हैं। राना साहब ये पेशी है, पेशी के हवाले से इनकी हिकमत अमली तो है, हुकूमत की भी कोई ना कोई होगी, उम्मीद करते हैं बेहतर हिकमत अमली होगी। पीडीएम का मुस्तकबिल आपको किन शराइत से वाबस्ता दिखाई देता है? क्या मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी से अलग हो के अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चलते हैं तो अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? बड़ी मजे वाली बात बताऊँ आपको, कल से चल रहा था ना, मौलाना फजलुर रहमान मरियम से मिले, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और की गई, अंदर बातें कुछ और हुई। मैं आपको अंदर की गुफ्तगू बता देता हूँ। मौलाना साहब आसफ अली जरदारी का पैगाम लेके आए थे, बिलावल भुट्टो का पैगाम लेकर आए थे, और आकर उन्होंने ये पैगाम दिया था, जनाब पीपल्स पार्टी कहती है कि अपोजिशन लीडर हमें दे दें। ये पैगाम था बाकायदा। तो जिस पर मियां नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने नहीं देना, एक सूरत में देंगे कि अगर ये इस्तीफ़ों का ऐलान कर दे, अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दे। भाई मौलाना बड़ा समझदारी से खेल रहा है। मौलाना कहता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों मेरी बैसाखियाँ हैं, अगर इन दोनों में से एक भी ख़त्म होगी तो मैं तो गिर जाऊंगा। मौलाना को इसके अलावा है, मौलाना हर सूरत में इन दोनों को साथ रखना चाहता है। जब जरदारी सबसे मिलता है तो उनकी बात सुन के आगे इधर पैगाम रसानी का पैगाम रसाज होता है ना, ये वो कर रहा है। और मौलाना ऐसा कबाल खेल रहा है कि एक तरफ से वो नवाज शरीफ के साथ भी है और जरदारी के साथ भी है, दोनों के साथ है। मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ, और ये खुद मुझसे मौलाना साहब के एक बड़े करीबी साथी ने कहा कि जनाब मौलाना साहब किसी सूरत में नहीं चाहते कि ये हाथ खत्म हो, क्योंकि मौलाना साहब को पता है कि इनमें से एक भी खत्म हो गया तो मैं खत्म। अपोजिशन लीडर के हवाले से फैसला क्या होगा? देखिए अपोजिशन लीडर के हवाले से फैसला ये हो चुका है, अगर पीपल्स पार्टी, बिलावल जो लाहौर आए हैं ना, शायद उनकी मुलाकात भी हो जाए, कि अगर पीपल्स पार्टी ने हामी बढ़ ली और वादा कर लिया और गारंटर उसमें को तगड़ा हुआ तो फिर ये उनको देंगे, नहीं तो पीपल्स पार्टी अपना जोर लगा रही है। पीपल्स पार्टी आज आपका क्या ख्याल है, मंसूरे में नमाज पढ़ने गए हैं? जमात इस्लामी से राब्ते, बाकी लोगों से राब्ते पहले क्यों नहीं हुए? जनाब गेम चल पड़ी है, वो भी इनको बताने लगे हैं। मैं आपको आखिर में एक और ख़बर दे दूँ। जनाब पीपल्स पार्टी ने वो जो मौलाना साहब कहते हैं ना 9 जमातें हमारे साथ हैं, उनमें से 3 को अपने साथ मिला लिया। ये आपको एक बड़ी खबर दे दूं। चले देखते हैं पीपल्स पार्टी जो दूसरी जमातों के साथ गुर्बतें बढ़ा रही हैं, और एक ऐसी जमात के साथ भी जिसने पीडीएम का साथ नहीं दिया था। तो इसकी एक वजह यह भी है कि पीपल्स पार्टी अपना मुस्तकबिल का प्लान सेट कर चुकी है।